Okay, student. Robert Brown observed that motion of molecule in matter is independent of the path followed by the molecule. कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो मॉलिक्यूल की जो मोशन है किसी भी मैटर में वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, किसी रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि वो जिगजैग मोशन में रैंडम पाथ के ऊपर जो है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन मैटर इज इन हैप्पैज़ार्ड मैनर, कि जो मॉलिक्यूल की जो हरकत है वो हैप्पैज़ार्ड मैनर में है। दे कोलाइड टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो अपनी मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। हैप्पैज़ार्ड मैनर में है, जिगजैग मोशन में है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। द प्रोसेस इन विच अ स्टेट ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ऐसा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो बेसिकली सॉलिड को कन्वर्ट करते किसमें, लिक्विड में। तो व्हेन हीट इज अप्लाइड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मेल्टिंग कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। और बॉइलिंग की अगर हम बात करें, द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ऐसा प्रोसेस जो लिक्विड स्टेट को गैस में कन्वर्ट कर दे, व्हेन हीट इज अप्लाइड इज कॉल्ड बॉइलिंग, और इसको हम बॉइलिंग कहेंगे इस फिनोमेना को। कंडेंसिंग की अगर हम बात करें, द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसिंग, कि यहाँ गैस को अगर कन्वर्ट किया जाए लिक्विड में तो ये प्रोसेस कंडेंसिंग कहलाता है। जबकि फ्रीजिंग की बात करें, द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, कि जहां पर मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। एवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, ऐसा प्रोसेस जो किसी भी लिक्विड स्टेट ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करेगा गैस में, उसको हम एवापोरेशन कहेंगे। और एवापोरेशन इज स्लोअर देन बॉइलिंग, हमेशा बॉइलिंग के फिनोमेने से एवापोरेशन का जो रेट रहता है वो स्लो रहता है। Okay, student, when we talk about the Boyle's law, so this is the relation between actually volume and pressure. So as you can see, the basic statement of the Boyle's law, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure, कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर की है इनवर्सली है, जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, जितना प्रेशर कम करूंगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। So whenever we will eliminate the sign of proportionality, so as all of you know about very well, we will have to take is equal to n constant. So यहाँ पर p divide हो जाए is equal to लेफ्ट साइड पे आके multiply होगा। So we have the final formula, pv is equal to constant, and if initial pressure and volume of a gas is P1 and V1, then P1 V1 is equal to constant. If final pressure and volume of a gas is P2 V2, then P2 V2 is equal to constant. Then we get is by comparing both expressions. So we have the final formula of Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, student, we have the numerical basically the pressure on 9 centimeter cube of oxygen. तो हमारे पास initial pressure given है P है, ये इस डबल एट अ फिक्स टेम्परेचर बोल रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का बेसिकली वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि डबल है उसके फिक्स टेम्परेचर। एट अ फिक्स टेम्परेचर पर व्हाट विल इट वॉल्यूम बिकम, इसका वॉल्यूम क्या होगा। इनिशियल प्रेशर P1 मान लिया, फाइनल प्रेशर P2 मान लिया जो कि डबल है, तो ट्वाइस ऑफ P1 आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब और V2 मालूम करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 की वैल्यू P2 2P1 आ गया, V2 एज इट इज 2P1 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, और P1 से P1 कैंसिल, 9 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो V2 आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, अ कंटेनर होल्ड 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट प्रेशर। यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली आप देख सकते हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 लेख 15 लाख पास्कल दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है, इफ द चेंज वो वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, डिक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन व्हाट विल बी द प्रेशर, पी मालूम करना है। P1 V1 V2 दिया हुआ है, P2 मालूम करना है, वही रिलेशन यूज करेंगे बॉयल्स फ्लो का। वैल्यू पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10, फाइनल आंसर विल बी 4,50,000 पास्कल। Okay, student, we have the MCQ related to this chapter. As you can see on your screen, an object with a particle close together and vibrating. Describe. We have option right now, as you can see on your screen. Option A gas है, option B liquid, option C solid और option D all are three है। So यकीन इसका आंसर भी आप सही दे पाएंगे कि basically solid इसका आंसर होना चाहिए। So the correct option is option C solid. A burning candle is an example of dash state of matter. We have option right now, gas है, liquid है, solid है या all are three है।
कि अगर कोई बर्निंग कैंडल है तो वो गैस की फॉर्म में होगी, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में। तो आप तमाम स्टूडेंट्स का सही आंसर दे पा रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल आर थ्री। ओके स्टूडेंट, अनदर एमसीक्यू है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस अ गैस बिकम अ लिक्विड। मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसिंग है, बॉइलिंग है। कि अगर कोई गैस है उसको हम लिक्विड में लेके जा रहे हैं तो यकीन इसका आंसर आप सही दे पाएंगे, क्योंकि हमने इसी लेक्चर के अंदर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आपसे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंडेंसिंग। A solid can, we have four option right now, have a fixed shape, be easily compressed, take a shape of container, या have freely moving molecule. So the correct option is option A, have a fixed shape, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। Okay student, according to kinetic molecular theory, the pressure exerted by a gas is caused by bombardment of the gas molecule on the wall of the container, collision between gas molecule, large distance between gas molecule, या large distance between gas molecule. So the correct option is option B, collision between gas molecule. If a gas is heated in a sealed cylinder, then increase pressure inside the container, average kinetic energy, temperature, या all of them. So तमाम स्टूडेंट्स का सही आंसर दे पा रहे हैं, all of them इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। A gas in a container of fixed volume is heated. What happened to the molecule of the gas? They collide less frequency, they expand, they move faster, they move further apart. So the correct option is option C, they move faster. A gas, a gas in a container of fixed volume is heated. एक बार फिर मैं आपको समझाऊं स्टूडेंट, एक एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसका जो है वॉल्यूम फिक्स कर दिया गया है, और जो है वो व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो उसके गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? दे कोलाइड लेस फ्रीक्वेंसी, आपस में कम स्पीड से टकराएंगे, दे एक्सपेंड फैल जाएंगे, दे मूव फास्टर, बहुत तेजी से जो है वो मूव करेंगे, या दे मूव फर्दर अपार्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दे मूव फर्दर अपार्ट। Okay, student. In a liquid, some energetic molecule break free from the surface when even the liquid is too cold for bubble to form. What is the name of this process? So boiling आएगा, condensation आएगा, convection आएगा, evaporation आएगा। आप तमाम स्टूडेंट के सही आंसर मुझे रिसीव हो रहे हैं। So the correct option is option D, evaporation. What happened to the molecule of a gas when the gas change into a liquid? They move closer and lose energy. They move closer and gain energy. They move apart and lose energy. Or they move apart and gain energy. So the correct option is option A. They move closer and lose energy. स्टूडेंट, या फिर ऐसा फिनोमेना जहां पे लिक्विड जो है वो वेटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइड। इसकी स्टेटमेंट को हम प्रेशर लो कहेंगे, बॉयल्स लो कहेंगे, चार्ल्स लो कहेंगे, या एवोगाड्रोस लो कहेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट का आंसर सही है कि ऑप्शन बी, बॉयल्स लो कहेंगे। ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी में हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया है। डिफाइन स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आल्सो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। तो सॉलिड की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, लिक्विड की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, और गैस की डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज। ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक मार्कर अंडरलाइन, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। एनअदर क्वेश्चन जो कि बेस कर रहा है सेक्शन बी पे, स्ट्रेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। डिफाइन ब्राउनियन मोशन, डेफिनेशन आएगी विद हेडिंग, सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, जिसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है बहुत आपसे इसी लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सर एस एम नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।